नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और बहुत समय बाद आज एक व्लॉग लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना था, फिर कुछ परिस्थितियां सब इस तरह की रहती हैं, तो काफ़ी समय से कोई व्लॉग नहीं बन पाया। लेकिन आज आपके लिए एक व्लॉग लेके आ रहे हैं, और ये व्लॉग है कानपुर से दिल्ली। वैसे तो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ काम से दिल्ली की तरफ नोएडा जाना पड़ रहा है, तो आपको रास्ते में दिखाते भी चलेंगे और बताते भी चलेंगे कि किस तरफ से आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बावजूद सारी जानकारियाँ भी देते रहेंगे और बीच बीच में आपको दिखाते भी रहेंगे कि कुछ नज़ारे जैसे हम लोग चल रहे हैं उस तरीके से। और ये ट्रिप बाई रोड है, काफ़ी समय बाद बाई रोड जा रहे हैं, और उसके लिए क्रेडिट गोज़ टू हमारे मित्र जैसे बड़े भाई संजय जी, जो देखिए आप देख सकते हैं हमारे साथ में हैं और गाड़ी चला रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, रास्ते में बातचीत भी करते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कानपुर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते इसलिए क्योंकि वैसे तो 2 रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ते से 2 तरफ से जा सकते हैं। एक तो वो रास्ता है जो इटावा होते हुए जाता है, और वहाँ से आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए एक चढ़ने को मिल जाएगा, और फिर वो एक्सप्रेस वे आपको यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ देता है, जहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता कन्नौज जाके है। अगर कन्नौज वाली रोड पूरी लेते हैं चौबेपुर कन्नौज होते हुए, तो वो सिंगल रोड है। बहुत पहले जो जीटी रोड चला करती थी छोटी वाली, वो वाली रोड है। तो उससे अगर आप जाएंगे तो बहुत रश मिलेगा, और 20, 25, 30 किलोमीटर ज़रूर वो छोटा रास्ता है दिल्ली तक का, लेकिन उसमें यह है कि उतना ही टाइम आपका लग जाएगा। कम से कम आपको 2 घंटे तो आराम से एक्स्ट्रा लग जाएंगे। उसी रास्ते पे आगे जाके बिल्लौर से एक चढ़ाई है, जो कि फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ही वो भी चढ़ती है, लेकिन उससे भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना आप रास्ता पूरा चढ़ोगे ट्रैफिक वाला, और उसके बाद फिर आप लखनऊ हाईवे पे आओगे, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप कानपुर से जा रहे हैं या फिर पीछे से इलाहाबाद से आ रहे हैं, तो भी अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है, तो सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आप अपना ये इटावा होते हुए चलिए, और इटावा के आगे से आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, और वहाँ से चढ़ के वो सीधे एक्सप्रेस वे आपको यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ देगा, और फिर आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते रहेंगे। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। देखो भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये ट्रिप सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है, क्योंकि बहुत दिनों से हम कहीं गए नहीं थे, बाहर गए नहीं थे, वरना ये ट्रेन से भी हो सकती थी। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। हाँ, और मतलब इन्होंने सिर्फ इसलिए बना दी है कि भाई चलो अनुराग को ले चलो घुमाने, इसी बहाने से। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं ये जो हाईवे है इटावा की तरफ, जो दिल्ली की तरफ जाता है, और जहाँ से इटावा के आगे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो आप देख सकते हैं कि अब कानपुर शहर से निकलने में ही करीब 1 घंटा लग जाता है, और 1 घंटे में तो हम कहीं से कहीं पहुँच जाएं, अगर हाईवे अच्छा हो तो। रास्ते में रुके हुए हैं जरा फल, भैया को फल चाहिए, फल खाने हैं। संतरा कैसे दिए? 60 रुपये भाई। 60 रुपये। 60 रुपये 1 किलो 50। यार वाकई में मतलब 40 रुपये मारा संतरा। देख लो, संतरा ले रहे हैं। भैया को फलों का बहुत शौक है, बिना फल के काम नहीं चलता इनका। ले लो संतरा अंतरा, केले जो लेना। ₹20 मारा पपीता।
चलो भैया। फल ले लिया गया है, भैया का फेवरेट है। चलो मतलब जब तक फल ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो भैया देखो फल ले लिया गया है, अब रास्ते में खाते हुए चलते हैं। चलो एक तो छील भी लेते हैं। आज वैसे तो ठंड का मौसम है, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत हो रही है। जैकेट वगैरह देखिए उतार दी है, और हालांकि प्रिकॉशन पूरा है, जैकेट वगैरह सब लेके चल रहे हैं, लेकिन गर्मी आज बहुत है। टोल पे पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली जाते समय पहला टोल पड़ता है, जिसे 12 टोल कहते हैं। फास्टैग हमारे पास लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फास्टैग के फ़ायदे वैसे बहुत हैं। करते हैं। ये देखिए, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, और आप निकल गए आगे आराम से। अगर हम लोग कानपुर इटावा हाईवे की बात करें तो काफ़ी अच्छा हाईवे है, और 4 लेन हाईवे है, आराम से आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर बीच में कहीं खाना पीना है तो बीच बीच में कई सारे ढाबे भी मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको रुकना है, खाना है, तो आप आराम से रुक सकते हैं। और कानपुर से इटावा भैया कितना होगा करीब? 135 किलोमीटर। 135-40 किलोमीटर है ना, 135-40 किलोमीटर पड़ता है। और जब इटावा आप क्रॉस कर लेते हैं बाईपास से, उसके बाद फिर वो लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो मिलता है। तो चलिए बताते रहेंगे आपको। ये हम लोग आ गए हैं दूसरे टोल पर, जो कि इटावा से पहले है, और फास्टैग लेन है ना भैया? हाँ, फास्टैग लेन है। अब फास्टैग में दिक्कत ये होती है कि थोड़ी सी, मतलब वैसे दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो टैग है वो स्कैन हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने वाली गाड़ी पीछे आ रही है, और इनका शायद स्कैन नहीं हो पा रहा है। हो गया, स्कैन हो गया, स्कैन हो गया। अब ये निकल जाए, उसके बाद फिर चलिए भैया, ये बस रोक दीजिए यहीं पे। ये खुल गया, तो अब हम लोग निकल गए हैं। फास्टैग का ये फ़ायदा है। अब यहाँ पर टोल के बाद अपने को लेना है शूशू ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम लोग शूशू ब्रेक लेते हैं। और अमरूद, अच्छा भैया को अमरूद पसंद है, तो अमरूद आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, अमरूद ख़रीदना है, तो चलिए अमरूद ख़रीद लेते हैं और शूशू ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हाँ भाई, तो अब काफ़ी हल्के हो चुके हैं, और भैया क्या कर रहे हैं? अच्छा, अमरूद ले रहे हैं। अमरूद, उनको फलों का बहुत शौक़ है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। तो अमरूद ले रहे हैं, और अमरूद लेने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोग थोड़ा सा इटावा से पहले हैं, और फिर वहाँ से बाईपास पकड़ के और थोड़े आगे जाके उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। क्या ले आए? अमरूद कहाँ? मेरा अमरूद कहाँ? हाँ, चलो। अच्छा, एक बात है, आपको मतलब फल दिख जाए कहीं पे भी तो बस
मज़ा यही है। फल खाना भैया, फल खाते रहिए तो अपना सेहत बनती रहेगी भैया। उसके बाद लाल अमरूद भी था अंदर से, लाल वाला। जैसे एक तुम्हारी किस्मत में हो शायद निकल जाए। तो इसने काटा नहीं है? कटा कटा? नहीं कटा। वो एक नहीं कटा होगा, बिना कटे वाले। चलो ये सही है यहाँ। चलिए अमरूद। आप देख सकते हैं कि डावा के लिए अगर जाना हो तो ये वाला रास्ता है जो ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो सीधे जा रहा है ये रास्ता आपको दिल्ली ले जाएगा। मतलब पहले लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे और उसके बाद फिर वहाँ से यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो आगरा वाला है उससे अटैच करेगा। अब हम लोग एक स्ट्रेच ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं और स्ट्रेच ब्रेक के साथ साथ थोड़ी सी भूख भी लगी है। भैया को ज़्यादा लगी है, मुझे कम लगी है, लेकिन भैया का ये कहना है कि बस थोड़ा सा दूर रह गया है जहाँ पे हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे, तो उससे पहले खा लेते हैं। वैसे भी टाइम करीब 2:45 का हो गया है और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय यहीं पे जो हाईवे है कानपुर दिल्ली हाईवे, इसी के बगल में रुक गए हैं साइड में। आपको अगर नज़ारा देखना हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी शुरुआत करते हैं। हाँ भैया क्या है बताइए, क्या खिलाने वाला है? ठीक है। वाह भाई वाह, आलू के पराठे। ठीक है, बिल्कुल सही है। एकदम बेहतरीन चीज़। और इसको हम लोग अब खाएंगे। तो बस अब अभी गाड़ी खड़ी करी ना, पराठे ठीक हैं। भैया फ़ोन पे बात करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमसे बात कर रहे हैं कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बुगनू लो। बुकनू ले लिया, डाल लिया इसमें। हमें नहीं पता आप लोगों को बुकनों के बारे में पता है कि नहीं, लेकिन ये एक तरह का मसाला होता है चूरन समझे आप। खाने में किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाना हो या आपके पास सब्जी दाल रोटी ये सब चीज़ें ना हो, खाली रोटी हो या पराठे हो, तो अगर ये बुकनू डाल लेंगे तो उससे आपका पूरा मज़ा आ जाएगा आपको। ये ईस्टर्न यूपी की भैया, हाँ ईस्टर्न यूपी की चीज़ है, हर जगह नहीं मिलती। आप लोग को चाहिए हो तो बता देना, हम लोग भिजवा देंगे। इटावा से दिल्ली जाते समय कौन सी रोड पे मुड़ना है जो आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे पे मुड़ देगी, उसके लिए आपको याद रखना है रिलायंस का पेट्रोल पंप। रिलायंस का पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके तकरीबन 2 किलोमीटर बाद फिर आपको वो रोड मिलेगी। आपको मैं दिखा दूंगा कि फिर वहाँ से मुड़ना है। कोई साइन बोर्ड नहीं बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए रिलायंस के पेट्रोल पंप को याद रखना पड़ेगा। ये देखिए ये रास्ता है जो कि आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सर्विस रोड अहेड, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ये मिस हो गया तो फिर आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नहीं मुड़ पाओगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 500 मीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 500 मीटर, लेकिन ये चूँकि साइड लेन पर है इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर नज़र नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आपको मुड़ना है। ये देखिए यहाँ से टोल रोड मुड़ रही है और ये अब रास्ता कट रहा है लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। यहाँ पर भी फास्ट टैग वाली सुविधा है, तो
तो आराम से आप फास्टैग से जा सकते हैं। ये देखिए खुल गया और अब यहाँ से रोड शुरू हो गई है लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अब लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। और अगर यूपी की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे है ये। देखिए क्या एक्सप्रेस वे बना हुआ है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर स्पीड के लिए कैमरे लगे हुए हैं चेक करने के लिए। अगर आपका 100 से ऊपर की स्पीड हुई तो वो नोट कर लेता है और फिर आपको जब टोल से निकलेंगे तो उसका चालान होगा जो बहुत हैवी होगा। आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पे कैमरा लगे हुए। ये देखिए, तो ये आपने देखा कि हमारी स्पीड 89 थी और अगर आप 100 के ऊपर की स्पीड पे इस कैमरों से निकलेंगे तो आपका पक्का चालान कटेगा। और चालान जब आप निकलेंगे जिस टोल से वहाँ पर, और जब तक आप चालान नहीं भरेंगे तब तक आपको निकलने को नहीं मिलेगा। वो चालान 3000 से लेके 5000 रुपये तक का है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अपनी स्पीड को लिमिट में रखिए। और वैसे भी जब भी आप हाईवे पे चलें तो कम से कम 100 या उसके अंदर की स्पीड को रखें, ज़्यादा तेज़ ड्राइव ना करें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको आगरा जाना हो तो इस तरफ कटना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के लिए सीधा जाना पड़ेगा। तो हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये एक टोल और आया है और ये जो टोल है ये वो टोल है जो कि यमुना एक्सप्रेस वे को आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। तो बीच का जो थोड़ा सा पैच है तकरीबन 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का, ये टोल उसका है। करीब 45 रुपये इस पे लगते हैं और उसके बाद ये टोल के बाद आप यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ते हैं। इस वाले टोल पर जो एक दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ कैश लगता है। मतलब यहाँ पर फास्टैग काम नहीं करेगा आपका और तकरीबन 45 रुपये है, लेकिन वो 45 रुपये आपको कैश देने पड़ेंगे। YouTube। तो यहाँ पर जो टोल प्लाज़ा के कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि आप प्लीज़ वीडियो क्यों बना रहे हो। तो उनको हम लोगों ने बताया कि भाई यूट्यूबर हैं इसलिए बना रहे हैं। पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही जो यमुना एक्सप्रेस वे का टोल है वो आने वाला है। और जैसे ही उस टोल पे आप पहुँचेंगे तो उसके बस थोड़ी ही देर बाद ये जो पब्लिक यूटिलिटी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशरूम आपको जाना हो या फिर कुछ खाना पीना हो, फूड कोर्ट हो, वो सब मिल जाता है यहाँ पर। तो ये अब बस टोल आ गया है और इसके बाद फिर ये पब्लिक यूटिलिटी वाली जो चीज़ें हैं वो आएंगी। टोल पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कैश लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश ही लगता है। यहाँ पर अगर आपको फास्टैग हो तो वो काम नहीं करता है। और ये थोड़ी सी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने जैसा कहा है कि हर जगह कैशलेस होगा,
तो जितने भी टोल प्लाज़ा हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, ये प्राइवेट है इसलिए यहाँ पर कैश लगता है, लेकिन सारे ही फास्टैग से फिर कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आम आदमी को सुविधा मिल पाएगी। तो अगर हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो कुल 3 टोल आते हैं। जब सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं और दिल्ली अगर आपको जाना है तो 415 रुपये की पर्ची कटती है। हालांकि वही पर्ची सारे टोल पे काम आ जाती है, लेकिन वो पहले टोल से लेकर और आखिरी टोल तक, जो जेवर वाला टोल है, वहाँ तक वही पर्ची काम आती है, वही आपको दिखाना होता है और उसके बाद फिर आप नोएडा की तरफ चलने लगते हैं। तो नोएडा में जब एंट्री करनी होती है तो उससे पहले 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते किधर जाते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको नोएडा में कहाँ जाना है या दिल्ली में कहाँ जाना है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आखिर में आप कौन सा रास्ता उसमें चुनेंगे। तो अब नोएडा जब आप जाते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं नोएडा जाने के। एक आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लेफ़्ट में मुड़ा है और एक ये सीधा गया है। अगर आपको मेन नोएडा में जाना है, जैसे सेक्टर 78 की तरफ या DND होते हुए दिल्ली जाना है, तो आप ये लेफ़्ट में जाइएगा। लेकिन अगर आपको ग्रेटर नोएडा जाना है, जहाँ पर सारे सरकारी दफ्तर हैं, परी चौक है और बाकी एक मूर्ति है, 4 मूर्ति है, उसके लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा। उधर अगर 78 वगैरह की तरफ, DND की तरफ इधर, लेकिन बाकी के लिए सीधे। तो ये आपको पूरा जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप ग्रेटर नोएडा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कानपुर से लेकर नोएडा तक पहुँचने का व्लॉग, और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और